नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, इंसान रोटी के लिए हर वो मुमकिन चीज करता है जो वो कर सकता है। वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो क्या आपको पता है कि रोटी न सिर्फ पेट भरती है बल्कि आपके पापों का नाश भी करती है? तो जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे रोटी के कुछ ऐसे चमत्कारिक टोटके जिन्हें आप कई तरहों की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही रोटी बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैलेंडर के वास्तु पर भी चर्चा करेंगे। और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स के महा एपिसोड में आपकी समस्याओं का हल भी हम आपको लगातार देंगे और नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फोन लाइंस खुल गई हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं रोटी के कुछ अनूठे टोटके। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, रोटी एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप और हम लगभग अपना पूरा समय मेहनत में, मजदूरी में निकालते हैं ताकि अपने और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। हर इंसान, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, यही चाहते हैं कि अपने साथ साथ अपने घर पर कोई मेहमान आ भी जाए या कोई भूखा व्यक्ति आ भी जाए तो उससे भी खाना खिला सके, जिससे कि पुराने समय में किए गए पाप खत्म हो जाए, जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये जो रोटी है वो है तो छोटी सी गोल गोल रोटी, लेकिन बहुत करामाती है, बहुत चमत्कारिक है। इतनी करामाती है कि इंसान से न जाने क्या क्या करवा देती है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ये रोटी करामती के साथ साथ चमत्कारी भी है? जानते हैं ऐसा? जी हाँ दोस्तों, एक रोटी जिसके लिए आप इतने पापड़ बेलते हैं, सुबह शाम दौड़ते भागते रहते हैं, तो रोटी न सिर्फ आपके पेट की अग्नि को बल्कि आपकी भूख को भी शांत करती है, बल्कि आपके जीवन की कई गंभीर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। तो दोस्तों, क्या आप किसी गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस में से, आर्थिक संकट में से गुजर रहे हैं? क्या आपके घर में बरकत नहीं रहती है? किसी गंभीर बीमारी से, टोने टोटके से, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से परेशान हैं? क्या लाख कमाने के पश्चात भी आपके घर में बरकत नहीं रहती है? जितना आता है उतना खर्च हो जाता है, बैंक बैलेंस आपका खाली पड़ा रहता है। यदि हाँ, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी इन सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों को दूर करने में सक्षम रोटी के कुछ बेहद चमत्कारिक उपाय, टोटके आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स के 1 घंटे के महा एपिसोड में बताने जा रहा हूं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए रोटी के महा चमत्कारिक उपाय, महा चमत्कारिक टोटके। तो यदि आपको शनि, राहु या केतु के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो रोटी का एक उपाय आपकी शनि, राहु, केतु, तमाम 9 ग्रहों से संबंधित हर परेशानी को, हर समस्या को दूर कर सकता है। आपको करना क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। छोटे छोटे चमत्कारिक उपाय हैं, आप लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा और करके देखिएगा। रोज रात को खाना बनाते समय जो रोटी अंत में बनती है, रोज रात को खाना बनाते समय जो रोटी अंत में बनती है, लास्ट रोटी जो होती है,
उस पर तेल लगाकर और कुछ मीठा, चाहे आप गुड़ रख दीजिए, तो कुछ मीठा रखकर वो रोटी किसी काले कुत्ते को खाने के लिए दे दे। यदि काला कुत्ता नहीं दिखाई दे रात्रि में, तो किसी और कुत्ते को भी रोटी दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय सिर्फ रात में ही किया जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो रोजाना भी इसको कर सकते हैं, अन्यथा सप्ताह में केवल एक दिन शनिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। कुछ शनिवार ये उपाय कीजिए या लगातार कुछ दिन ये उपाय कीजिए। जितनी भी राहु, केतु, शनि ग्रहों से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वो स्वतः ही खत्म होने लग जाएंगी। दूसरा उपाय, फाइनेंशियल क्राइसिस, धन की कमी, कर्ज से मुक्ति, बरकत बढ़ाने के लिए, व्यापार में लाभ को प्राप्त करने के लिए, मां लक्ष्मी और कुबेर की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए रोटी का एक और चमत्कारिक उपाय है। आइए वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुबह जब घर में आप भोजन बनाने लगे, लंच का जो आप भोजन बनाते, रोटी बनाएं, तो सबसे पहली रोटी अलग निकाल लें। सबसे पहली रोटी अलग निकाल लें। ध्यान से सुनिएगा, रोटी के चमत्कार पूरी आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। खर्चा तो है ही नहीं इस उपाय में। इस बात का ध्यान रखें कि वो जो रोटी हो वो अन्य रोटियों से थोड़ी बड़ी हो, मोटी हो, चौड़ी हो, गोल हो, बड़ी रोटी हो। इतनी बड़ी हो कि आसानी से उसके 4 टुकड़े कर सके। उस रोटी के आसानी से 4 टुकड़े कर सके। अब उस रोटी के बराबर 4 टुकड़े कर दीजिए। उन चारों टुकड़ों पर कुछ मीठा, जैसे खीर बनाई हो तो खीर रख दीजिए, गुड़ हो तो गुड़ रख दीजिए, शक्कर रख दीजिए, कोई मिठाई हो तो मिठाई रख दीजिए। अब रोटी के 4 टुकड़ों में से सबसे पहला वाला जो टुकड़ा है वो आपको गौ माता को खिलाना है और गौ माता से प्रार्थना करनी है कि जितने भी तमाम संकट है, कष्ट है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सभी कष्ट दूर हों। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है गौ माता में। यदि आप गौग्रास के रूप में गौ माता को रोज रोटी खिलाते हैं, या आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। गौ माता के आशीर्वाद से आपके घर में अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, धन में वृद्धि होती है। तो पहला टुकड़ा गौ माता को, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिलाना है। शिव पुराण कहता है कि जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो उस समय आपको क्या बोलना चाहिए, आइए वो मैं बताता हूं। शिव पुराण कहता है कि जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो उस वक्त कुछ ऐसा बोलिए कि हे यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले, यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं। यमराज के 2 श्वान हैं, उनका नाम है श्याम और सबल। तो श्याम और शबल नाम के जो 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये अन्न का भाग देता हूं। वे मेरे द्वारा दी गई इस बलि अर्थात भोजन को ग्रहण करें। इसे हम कुकर बलि कहते हैं। तो यदि आप रोजाना कुकर बलि करते हैं, कुत्ते को इस प्रकार बोल के आप भोजन प्रदान करते हैं, तो आपको आकस्मिक संकटों से, शत्रु बाधा से, एक्सीडेंट के योगों से, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। पहला टुकड़ा गौ माता को, दूसरा कुत्ते को। अब तीसरी रोटी का जो भाग है वो कौवों को खिलाना है। और कौवों को खिलाते समय भी आपको कुछ बोलना है। क्या बोलना है, आइए वो भी समझ लीजिए। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य में रहने वाले जो पुण्य कर्मा को कौवे हैं, मेरे द्वारा दी गई इस बलि को ग्रहण करें। पितृलोक में हमारे जो पूर्वज हैं,
जो पितृ हैं मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को ग्रहण करें। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इसे काक बलि कहते हैं। रोजाना काक बलि देने से, कौओं को भोजन का भाग देने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, घर में रोज होती कलह कलेश से मुक्ति मिलती है, मांगलिक कार्यों में आ रही बाधाएं, रुकावटें दूर होती है, वंश में वृद्धि होती है। अब रोटी का अंतिम चौथा टुकड़ा जो बचा है उसे घर पर आए किसी भिक्षुक को दे दे। ऐसा रोजाना करने से आपके और आपके परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। रोग काल यम के दूत आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो रोटी के इस बेहद साधारण से लेकिन बहुत ही चमत्कारिक टोटके को मात्र 1 सप्ताह तक रोजाना कीजिए। ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूं दोस्तों, 1 सप्ताह रोजाना कीजिए और अपने बुरे समय को, अपने नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट होते हुए देखिए। बुरे समय को अच्छे समय में मात्र 7 दिन करने से ये चमत्कारिक उपाय आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बिल्कुल, तो गाय को, कुत्ते को, कौवे को जो रोटी देंगे आपसे, उसके आपकी आर्थिक समस्याएं हों, मानसिक समस्याएं हों या फिर किसी भी तरह की समस्याएं हों, उनसे आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। और पंडित जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े हैं, 17/9/1965 डेट ऑफ बर्थ और 3:50 का सुबह का समय। स्वागत है राजेंद्र जी, सवाल कीजिए। जी सवाल कीजिए राजेंद्र जी। कॉल राजेंद्र जी की कॉल चल रही है आगे। पंडित जी वो ट्रांसफर के लिए कई बार पूछ चुके हैं और भविष्य के लिए पूछना चाहते हैं, तो वही ले लेते हैं सवाल। राजेंद्र जी, जैसे आपको आपकी हमारी पिछले 5 साल से आप हमारे इस कार्यक्रम के रेगुलर व्यूअर हैं, अक्सर आपकी चर्चा होती है और इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी कार्यक्रम को इसी प्रकार आप पसंद करते रहें, जुड़े रहें। शनि की महादशा में शनि का अंतर 26 मार्च को ख़त्म हो रहा है। 26 मार्च को शनि में शनि का अंतर ख़त्म होगा। आज 16 मार्च हो गई है। उसके बाद पश्चात शनि की महादशा बुध का अंतर शुरू होगा। आपके जीवन का अच्छा समय शनि की महादशा में एक बेहतरीन समय, जो कि बुध आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो धन भाव में भी बैठा है, मनचाही जगह पे स्थानांतरण और बाकी सभी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। जी पंडित जी आगे बढ़ते हैं। गेरूलाल जी का कॉल ले लेते हैं, भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं, 27 अक्टूबर 1984 डेट ऑफ बर्थ और समय इन्होंने नहीं बताया है। गेरूलाल जी स्वागत है, समय दें अपना। सुबह का टाइम है। प्रश्न पूछिए बेटा। प्रश्न ये है सर के जैसे जो मैं धंधा कर रहा हूँ चुनाई का काम, उसमें प्राप्ति नहीं मिलती है सर, क्या दूसरा धंधा कौन सा करें? आप क्या काम कर रहे हैं? सर मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। किसका? मिस्त्री मकान चुनाई। अच्छा, मिस्त्री हैं। हाँ, वैसे तो आपको ये काम भी सूट करता है मिस्त्री। आप अगर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो अपनी हार्डवेयर दुकान डाल सकते हैं, अपनी शॉप डाल सकते हैं। हार्डवेयर आइटम जो होते हैं, लोहे से संबंधित काम आपको सूट करता है, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है। आपकी जन्म कुंडली में जो रुकावट है वो 2 ही चीज़ है, एक तो आपका चंद्रमा नीच का है, दूसरा आपका सूर्य नीच का है। 2 ग्रह आपके नीच के हो गए। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हर प्रकार, चाहे आप कोई भी काम करें, तकदीर का आपको साथ मिले, तो एक तो सूर्य नीच का, उसके लिए एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर लीजिए। रोजाना जब आप काम के लिए निकलें तो आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। संभव हो तो 11 बार गायत्री मंत्र का जाप सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर करें। दूसरा, चूंकि चंद्रमा नीच का है, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको चांदी का चंद्रमा जो बच्चों के गले में पहनाते, छोटे बच्चों के गले में, ऐसे 8 चंद्रमा खरीद लाना। हर सोमवार को एक चंद्रमा घर के पास में जो शिवलिंग हो, शिव जी का मंदिर हो, वहाँ शिवलिंग पे चढ़ाना, कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक कर देना। ऐसे 8 सोमवार तक करना। और अंधेरा होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें आपको नहीं खानी है, सफ़ेद कपड़े भी नहीं पहनने हैं। 8 सोमवार तक ये उपाय कीजिए। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा कीजिए। निश्चित तौर पे सरल से उपाय, और पितृदोष आपकी कुंडली में है
अपने घर में रसोई में जहाँ आपकी पत्नी खाना बनाती है वहाँ पे पितरों के नाम का रोज़ देशी घी का दीपक जलाएं पानी के मटके के पास। और तीसरी चीज़, अपनी पत्नी को बोलिए कि जिधर सूरज उदय होता है, पूरब दिशा जिसको बोलते हैं, उस तरफ मुख करके खाना बनाएं। आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार आपको दिखाई देगा। तो गेरूलाल जी, उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, वो कीजिएगा। और आपको व्यापार जो है, आपका जो धंधा है वो सूटेबल है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और आगे सुनील जी का कॉल ले लेते हैं। पंडित जी गंगानगर से ये जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ और समय दें जी, बताएं सुनील जी। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें स्वतंत्रता कब तक मिलेगी? डेट ऑफ बर्थ बोले बेटा? 18 अक्टूबर 1996 शाम को 7 बजे। 18 अक्टूबर 1996 शाम को 7 बजे का समय। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली है, चंद्रमा की महादशा अभी 10 साल की आपको शुरू हुई है। गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में है। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का ही। चंद्रमा की महादशा और मंगल अभी उसी का ही अंतर चल रहा है आपको 15 मार्च 2020 तक। वैसे आपकी कुंडली के अंदर जो सबसे अच्छा समय आपका शुरू होता है 2021 में आता है। 2021, 22, 23 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। इस साल अगर कोई अगस्त से पहले अगर कोई कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो वो आपके फेवर में आ सकता है। उसके पश्चात 2021 सितंबर के पश्चात में ही आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी। आपकी कुंडली में जो दोष है वो समझा देते हैं। एक तो मंगल आपकी कुंडली में नीच का है, दूसरा सूर्य भी आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। तो मंगल की शांति के लिए आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है। और सूर्य जो नीच का है उसकी शांति के लिए रविवार को आपको विशेष तौर पर, वैसे तो रोजाना ही करना है, सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र संभव हो तो उसका पाठ कीजिए, नहीं तो 11-21 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ताकि ये जो ग्रह आपके जो खराब हैं, नीच के हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो। योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल की और सूर्य की शांति करवाइएगा, सरकारी नौकरी शीघ्र प्राप्त होगी। जी पंडित जी, आगे रोहिणी जी का कॉल लेते हैं। महाराष्ट्र से ये जुड़ गई हैं। रोहिणी जी, स्वागत है आपका। आपका डेट ऑफ बर्थ और समय दें। गुरु जी जय कृष्णा। जय कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। गुरु जी, ये डेट ऑफ बर्थ इसका नाम है प्रतीक, ये मेरे बहन का लड़का है और उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/12/93 और सवेरे 7:15। और गुरु जी, मुझे ये पूछना है कि ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज, और इसकी शादी कौन से साल में करना चाहिए? देखिए रोहिणी जी, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे ये बच्चा लव मैरिज की तरफ जा सकता है। शुक्र इसके बड़ा प्रबल होकर इसके लग्न में बैठा है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं लग्न में, सूर्य, शुक्र, राहु और बुध। मूल नक्षत्र का इस बच्चे का जन्म है, मूलों में पैदा हुआ बच्चा है। इसके माता पिता से पूछिएगा कि इसके मूल शांत हुए थे कि नहीं हुए थे। यदि नहीं हुए थे तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवाइएगा। दूसरा, चूंकि इसकी कुंडली के अंदर लग्न में 4 विपरीत ग्रह बैठे हैं, पितृदोष भी इसकी कुंडली में है, तो कहीं ना कहीं इसके ही निर्णय इसके शत्रु बनते हैं। लव मैरिज करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसको उस ऑप्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसकी कुंडली कहती है कि इसके पत्नी से XYZ कोई भी पत्नी हो, चाहे वो पसंद की हो, चाहे इसने आपने मिलान करके करी हो, कुछ भी हो, तो इसकी पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो हमें ऐसी लड़की चाहिए जिसकी कुंडली में पूर्ण विवाह का सुख हो, तब जाके वो गाड़ी गुड़ेगी, नहीं तो फिर वो गाड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य की महादशा अभी इसको चल रही है। सूर्य की महादशा में भी अभी एट प्रेजेंट राहु का अंतर चल रहा है। सूर्य में राहु पितृदोष कहलाता है, ग्रहण योग कहलाता है। तत्पश्चात में सूर्य की महादशा गुरु का अंतर शुरू होगा मार्च 2019 से जनवरी 2020, यानी या तो इसी अगले 7-8 महीने में इसका विवाह हो जाएगा, नहीं तो इसका विवाह 2021 में होगा। बिल्कुल, तो आपको उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि विवाह कब होने वाला है। और दर्शकों, आप आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं रोटी की, क्योंकि रोटी तो हमारे घर में रोज बनती है, लेकिन वो आपके घर की सुख शांति समृद्धि को भी बढ़ा सकती है, धन भी प्रदान कर सकती है। तो क्या आपको उपाय करने हैं और साथ ही क्या ध्यान रखना है रोटी बनाते समय, ये पंडित जी से जान लेते हैं। आइए दोस्तों, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए एक और सरल उपाय रोटी का है, चमत्कारिक उपाय।
क्या करना है, आइए उसको समझ लेते हैं। जब भी आप रोटी बनाना शुरू करें, जब भी आप घर के अंदर, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे आज का एपिसोड, क्योंकि रोटी से संबंधित शुरुआत उन्हीं से होती है, तो जब भी आप रोटी बनाना शुरू करें तो रोटी सेकने से पहले तवे के ऊपर दूध के कुछ छींटे डाल देना चाहिए। दूध के कुछ छींटे डाल दीजिए। इससे क्या होता है, इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। आपके घर से बीमारियां कोसों दूर चली जाती है। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होती है। धन में बरकत बनी रहती है। सरल सा उपाय, मात्र छींटे डालने से। वहीं यदि आपके घर के किसी सदस्य को बार बार हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हो, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मानसिक बीमारी हो, डिप्रेशन हो, क्रोध की अधिकता हो, दवाइयों का असर नहीं होता हो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई नजर दोष लग गया है, कोई टोना टोटका हो गया है, तो रोटी का एक सरल उपाय इन टोने टोटके को, गंभीर बीमारी को, डिप्रेशन को, सबका समाधान एक रोटी का सरल उपाय कर सकता है। आपको करना क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। रोजाना सुबह के समय 2 रोटी लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें। 2 रोटी लेकर आप चाहें तो उसमें थोड़ा शुद्ध देशी घी लगा लीजिए और फिर उसमें गुड़ रखें। गुड़ रखकर उसके बाद वो जो रोटियां हैं, तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, पैरालिसिस, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उसके सिर से पांव तक 7 बार या 11 बार या 13 बार, उसके सिर से पांव तक 7 बार आप बैठा, जैसे उनको बैठा रखा है, बैठा के या लेटे हुए भी हैं, तो सिर से पांव तक 7 बार या 11 बार या 13 बार वार कर, उसार कर वो रोटियां जो है 2 रोटी, वो किसी कुत्ते को खिला दें। रोजाना कुछ दिनों तक आप कीजिए, आपको बहुत ही चमत्कारिक फल प्राप्त होंगे। गंभीर बीमारियों से, पैरालिसिस से, डिप्रेशन से, कैंसर से, मानसिक रोगों से, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। बच्चे को भूख नहीं लगती हो, नजर लग गई हो, रोटी खाना छोड़ दिया हो, ये उपाय कीजिए, उसकी रोटी से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं यदि आप आर्थिक समस्या से, फाइनेंशियल क्राइसिस से, गरीबी से, दरिद्रता से, धन की कमी से, बढ़ते हुए कर्ज से परेशान हैं, तो रोटी और खीर का एक दुर्लभ प्रयोग, एक बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग, जिसमें रोटी और खीर की महत्वपूर्ण भूमिका है, आपके तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म कर सकता है, बढ़ते कर्ज को खत्म कर सकता है, गरीबी को, दरिद्रता को खत्म कर सकता है। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। बगैर खर्चे के उपाय इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रोटी तो घर में बनती है, रोटी तो आप खाते ही हैं। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को चावल की मीठी गाढ़ी खीर बना लें, उसमें रोटी को चूर लें, तो वो चूरी हुई रोटी खीर में, खीर के साथ जो आपने मिक्स करके रोटी चूर के उसमें मिला दी है, वो कौवों को खिला दे। या तो घर की छत पे रख दे, या ऐसी जगह जहां कौवे उपलब्ध हो वहां जाकर उनको खिला दे। जैसे ही कोई कौवा उसमें चोंच मारता है, उस भोग को ग्रहण करता है, आपकी ये तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस, दरिद्रता, गरीबी स्वतः ही दूर हो जाती है। ये सरल उपाय कुछ शुक्रवार अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको आपकी आर्थिक समस्या से, धन की कमी से, बढ़ते कर्ज से, गरीबी से, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। आपके बिजनेस में, आपके शॉप में, आपके व्यापार में लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके घर के अंदर
बरकत बनी रहेगी। आपके ऊपर आपके पितृ देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी। आपके तकदीर के दरवाजे खोल सकती है एक रोटी का ये सरल सा चमत्कारिक दुर्लभ उपाय। आप करके देखिएगा। घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए घर की जो पहली रोटी होती है, सुबह के खाने की जो पहली रोटी होती है, वो गौ माता को खिलाइए और आखिरी जो रोटी है, 2 रोटी, वो कुत्तों को खिलाए। ऐसा करने से घर में कलह कलेश नहीं होता है, सुख शांति हमेशा बनी रहती है। वहीं अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा हो, ऐसा आपको लगता हो कि रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आपके ऊपर आ रही हो, या फिर आपके जीवन में शांति नहीं हो, तो उसके लिए एक और चमत्कारिक उपाय है। रोटी और शक्कर के बूरे का उपाय है ये उपाय, चमत्कारिक उपाय करके आप सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना क्या है, आइए उसको समझते हैं। रोटी और शक्कर के बूरे को थोड़े से शुद्ध देशी घी में मिलाकर छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें। बूरे में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें शुद्ध देशी घी में मिलाकर, फिर उनको चींटियों के लिए खाने के लिए दे दीजिए। चींटियों को खिलाने से आपकी तमाम जो असफलताएं हैं वो दूर होती हैं, समस्याएं दूर होती हैं। लाइफ में हर सेक्टर में सफलता आपके कदमों को चूमने लगती है। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं कि बीमारी आपके आसपास ना आए, तो ये कुछ उपाय रोटी के जो है पंडित जी ने बताए हैं वो आप करके देखिएगा। और दर्शकों, अब आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैलेंडर का वास्तु कैसे आपके घर को प्रभावित करता है। जी हाँ, कैलेंडर आपके घर को प्रभावित करता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शक, आज बात हो रही है वास्तु की। तो हमने रोटी की तो बात कर ली कि जब भी आप रोटी बनाएं तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है जिससे आपके घर में सुख शांति आए। कैलेंडर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। मुन्नी जी अलवर से जुड़ गई हैं, बेटे भीम के लिए जानना चाहती हैं, और 18/12/1990 डेट ऑफ बर्थ और 4:48 का सुबह का समय। स्वागत है मुन्नी जी, सवाल बताएं। जी मुन्नी जी, प्रश्न करें पंडित जी से। हेलो, पूछिए बेटा, पूछिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। ना तो इसकी शादी हो रही, नहीं इसकी सरकारी नौकरी का नंबर आ रहा है, क्या समस्या है? देखिए मुन्नी जी, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक तो इसका जन्म जो है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। आशा करते हैं कि जब ये पैदा हुआ होगा तो ठीक 27वें दिन आपने योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल की शांति कराई होगी, डाकोत का दान दिया होगा। यदि आपने इसकी विधिवत मूल शांति नहीं करवाई है तो आप मूल शांति करवा लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा अड़चन, रुकावट बनता है इसके विवाह में भी और इसके नौकरी के क्षेत्र में भी। इसकी जन्म कुंडली में गुरु उच्च का है और ये बहुत भाग्यशाली बच्चा है। इसके भाग्य से जीवन में अथाह धन संपत्ति आएगी। नौकरी का भी पूरा योग इस बच्चे की जन्म कुंडली में, सरकारी नौकरी का योग। अभी इस वक्त इसको चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है मई 2018 से अक्टूबर 2019 से। वैसे इसका जो अच्छा समय है वो समय शुरू होगा 2021 से।
2021 के पश्चात ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। 1-1.5 साल और अभी इसकी रुकावटें हैं। आप मूल नक्षत्र की शांति करवाइए और दूसरा, इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइए। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ महीनों में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। श्री गंगानगर से आरती जी जुड़ गई हैं, इनका कॉल भी ले लेते हैं। बेटे चिराग के लिए ये जानना चाहती हैं। 14 फरवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ और 11 बजे का रात का समय है। स्वागत है आरती जी, सवाल बताएं। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। क्या पूछना है बेटा? इनकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी पंडित जी? कुछ खास बनती नहीं, ना हमारे से बहू की बनती है, ना बेटे से बनती है। देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली में आरती जी 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का। आपने वो पूजा कराई कि नहीं कराई? यदि नहीं कराई है तो करवा लीजिएगा योग्य आचार्य के निर्देशन में। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि दोनों साथ हैं, पितृदोष है, भारी पितृदोष है। उस पितृदोष के कारण भी इसका वैवाहिक जीवन में, आपके घर की सुख शांति में काफ़ी आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए और उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की किसी अमावस पे विधि विधान पूर्वक इस बच्चे की पूजा शांति करवा लीजिए। इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है मंगल, वो कुंडली में नीच का है। इसकी कुंडली ये कहती है कि इसके पत्नी के साथ में कोई संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी होगा और पत्नी के साथ में अलगाव भी इसकी जन्म कुंडली में हो सकता है। और अभी फिलहाल पिछले कुछ समय से शुक्र की महादशा और मंगल का अंतर ही इसकी जन्म कुंडली में चल रहा है और अब राहु का अंतर शुरू हो चुका है। 2022 तक विशेष तौर पे कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े। इसलिए थोड़ा इस बच्चे की एक बार विधिवत गृह शांति करवाइए। इसको बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करे, मंगलवार का फास्ट करे। बिल्कुल, उपाय आपको बता दिए हैं आरती जी, वो उपाय कीजिएगा बेटी के लिए और बेटे को भी बता दीजिएगा और जल्द ही सब कुछ अच्छा होगा, यही हम कामना करते हैं। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम छोटे छोटे उपाय आपको देते रहते हैं जिससे घर में सुख शांति आ सके, बीमारी दूर भाग सके, तो अब बात करते हैं कैलेंडर की। क्योंकि हम घर में हो, शोरूम में हो या कहीं दुकान में हो, कैलेंडर जरूर लगाते हैं। तो ये कैलेंडर कैसे आपके वास्तु को प्रभावित करता है, कैसे आपकी मानसिक शांति ला सकता है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आपके घर की, आपके शोरूम की वास्तु के बारे में। दोस्तों, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? आपका अपना घर, वो घर जो आपको सबसे खूबसूरत लगता है, आपको वो घर जहां आप अपने रोजाना की दैनिक जीवनचर्या की शुरुआत करते हैं और रात को थक हार के चैन सुकून की नींद सोते हैं, वो आपको सबसे प्यारा लगता है। आपके घर से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपके ही घर से आपको नेगेटिव एनर्जी भी मिलती है। अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो के लिए, संचार के लिए आपके घर में लगभग हर वस्तु का, चाहे बहुत छोटी चीज ही क्यों नहीं हो, हर वस्तु का, हर चीज का दिशाओं का ज्ञान रखते हुए वास्तु संबद्ध दिशाओं में रखना बेहद जरूरी है। गलत दिशा में या गलत दशा में रखी गई कोई भी वस्तु या कोई भी चीज उस घर में रहने वाले सदस्यों को नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों से, अवसाद से, निराशा से, डिप्रेशन से भर देती है, जीवन को हार्ड बना देती है, अनवांटेड हर्डल्स लेकर आती है, रुकावटें, तकलीफें ला सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ कैलेंडर बहुत छोटी सी चीज है। लगभग हम अपने घर में कैलेंडर लगाते ही हैं तारीख देखने के लिए, ऐसी जगह लगाते हैं जहां हमारी नजर पड़ती रहे। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगा हुआ कैलेंडर आपके घर की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करता है? आपके शोरूम में, आपकी फैक्ट्री में लगा हुआ कैलेंडर आपके शोरूम के, आपके फैक्ट्री की सुख शांति को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में, आपके शोरूम में वास्तु सम्मत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर, जहां आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में
शुभता का संचार करता है, वहीं गलत दिशा में लगा हुआ कैलेंडर घर वालों की, व्यापार में काम करने वालों की, दुकान में काम करने वाले लोगों की लाइफ में नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का, समस्याओं का जनक बनता है, कारण बनता है। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स के महा एपिसोड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके घर में, आपके ऑफिस में कैलेंडर लगाने की सही दिशा कौन सी है। वास्तु के अनुसार घर में रखी हुई उन सभी चीजों से आपको नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, लेकिन वो आपके घर में जगह बनाए हुए हो। दूसरी पुरानी चीजों की तरह ही घर में रखे पुराने कैलेंडर को भी हटाने में ही भलाई है। कई बार हम फोटो के चक्कर में, अच्छी सीनरी के चक्कर में पुराने कैलेंडर घर में लगाए रखते हैं। पुराने कैलेंडर रखना या लगाना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कैलेंडर पर इतने खूबसूरत प्रिंट होते हैं कि उनके पुराने हो जाने पर भी हम उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि दीवारों पर ही लगा कर रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखे पुराने कैलेंडर आपके और आपके घर के सदस्यों की तरक्की में, उन्नति में हर्डल्स लेके आते हैं, बाधक बनते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके फैक्ट्री की दीवारों पर लगे हुए पुराने कैलेंडर आपकी ग्रोथ में, आपके विकास में, आपकी सक्सेस में, आपकी तरक्की में, आपकी सफलता में रुकावट का काम करते हैं, हर्डल्स का काम करते हैं। भूल कर भी अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, अपने शोरूम में कभी भी पुराने कैलेंडर नहीं रखें। तो घर में, शोरूम में कहीं भी आपको पुराने कैलेंडर नहीं रखने हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन कैलेंडर किस दिशा में लगाना है और किस दिशा में नहीं, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं भुवनेश्वर जी अजमेर से, और 17 जनवरी 1969 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। 1:30 का ये दोपहर का समय बताते हैं। स्वागत है भुवनेश्वर जी, सवाल बताएं। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी ये टाइम मेरा रात का है पंडित जी, दोपहर का नहीं है। ओके जी, अर्ली मॉर्निंग। हाँ जी। 17 की सुबह है ना? 17 की सुबह, 16 की रात। जी हाँ। प्रश्न पूछिए। प्रश्न पंडित जी मेरा ये है, मैंने आपसे एक बार पहले भी जयपुर में आपसे संपर्क किया था। आपने कहा था फरवरी में आपका समय सही आ जाएगा, पर मैं अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ पंडित जी। मेरी परेशानी मतलब इतनी बढ़ चुकी है कि अब तो मतलब फांसी लगाने की जरूरत आ गई है। आपने कालसर्प की पूजा करा ली क्या? वो तो कराए हुए पंडित जी, मेरे को करीब 10-12 साल हो गए, जेल जाके कराई। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब ज्यादा बढ़े, कर्ज भी कहीं से नहीं मिलता। देखिए भुवनेश्वर जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2011 से आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा और कालसर्प दोष हो तो ये बहुत प्रबल हो जाती है। अच्छे अच्छे लोगों को जब राम जी महाराज रात को सोए तो वो राजकुमार बन के सोए थे, और सुबह उठे तो उनको वनवास मिल गया। ये राहु की महादशा का असर होता है। 14 साल वन में भटकते रहे। तो ये राहु की महादशा हर किसी को जवानी में, किसी को बचपन में, किसी को बुढ़ापे में, हर किसी को राहु की महादशा भुगतनी पड़ती है। तो आपके ऐसे समय में राहु की महादशा आई है जब आपके जीवन के सारे काम होने हैं। अभी आपको राहु की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है 2016 से, ये खत्म होगा मई 2019 में। तत्पश्चात में राहु की महादशा बुध का अंतर शुरू होगा। पिछले कुछ सालों के मुकाबले अच्छा पीरियड आपका शुरू होगा, 2021 तक रहेगा। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही चढ़ाएं और चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव के 108 नामों का बैठ के वहाँ जाप करें। आज रोटी के जो हम चमत्कार बताए हैं, इनमें कोई खर्चा नहीं है। ये चमत्कारिक उपाय कीजिएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत जल्दी सुधरेगी। तो भुवनेश्वर जी उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं, वो कीजिएगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो आपको परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएं। और दर्शकों, कैलेंडर की हम बात कर रहे थे कि कैलेंडर को किस दिशा में लगाना है और किस दिशा में नहीं, तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कैलेंडर किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं आपके घर में लगा हुआ जो कैलेंडर है वो किस दिशा में लगा हुआ होना चाहिए और किस दिशा में हमें कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कैलेंडर यानी दिन, तारीखों को एक जगह कंसोलिडेट करने की जगह, एक जगह एकत्रित करने की जगह है। कैलेंडर को जैसे घड़ी समय का सूचक है, वैसे कैलेंडर भी समय का सूचक माना जाता है, जो निरंतर गतिमान है। ये जो कैलेंडर है, ये जो तारीखें हैं, ये किसी के लिए भी रुकती नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर में साउथ वॉल के ऊपर, दक्षिण दीवार के ऊपर, साउथ वॉल अर्थात दक्षिण दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर या आपके ऑफिस की दक्षिण दीवार पर लगा हुआ कैलेंडर आपको कितना नुकसान देता है, कैसे आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है। जी हां दोस्तों, आपके घर की दक्षिण दिशा यानी साउथ वॉल काल की दिशा है, हर्डल्स की दिशा है, समस्याओं की दिशा है, ठहराव की दिशा है। आपका घर हो या फिर दुकान हो या फिर आपका ऑफिस हो, दक्षिण दिशा में कैलेंडर रखना आपके परिवार के सदस्यों के लिए आपके बिजनेस की ग्रोथ में रुकावट डालता है। आपके बैड लक को वो इंक्रीज करता है। घर के मुखिया की लाइफ में नाना प्रकार के कष्ट लेकर आता है। इसलिए भूल कर भी अपने घर की साउथ वॉल पर कैलेंडर मत लगाइए। अब आपका सवाल यह होगा कि दक्षिण नहीं तो वास्तु के अनुसार अपने घर में, अपने ऑफिस में हम कहां पर कैलेंडर लगाएं? तो दोस्तों, उसका भी जवाब है। आपके घर में, आपके ऑफिस में उत्तर दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, पूर्व दिशा हो, ये तीन दिशाएं जो बची है, उनमें कहीं पे भी आप कैलेंडर लगा दीजिए, आपके लिए शुभ परिणाम रहेगा। वैसे पूर्व और उत्तर सबसे शुभ है, नेक्स्ट ऑप्शन पश्चिम है और साउथ तो बिल्कुल भी नहीं है। दीवारों पर हिंसक जानवर या दुखी चेहरों की तस्वीर वाले कैलेंडर बिल्कुल मत लगाइए। ऐसी तस्वीरें घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करती है। विशेष तौर पर जंगल की तस्वीर वाले कैलेंडर लोग काफी शौक से लगाते हैं, उन्हें लगाने से बचिए। पूर्व दिशा में लगाए गए कैलेंडर, दक्षिण को छोड़कर किसी भी दिशा में कैलेंडर लगाना, जैसे मैंने बताया, शुभ माना जाता है। लेकिन इन दिशाओं में कैलेंडर लगाने का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना जीवन में तरक्की दिलाता, उन्नति दिलाता है। पूर्व दिशा के भगवान कौन है? सूर्य, नेतृत्व देने वाले हैं। इस दिशा में कैलेंडर ऐसा लगाइए जिसमें उगते हुए सूरज की फोटो हो, लाल या गुलाबी रंग के फूल इत्यादि बने हो। उत्तर दिशा में कौन सा कैलेंडर लगाना चाहिए? धन के देव कुबेर की दिशा है। इस उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से घर के सभी सदस्यों को फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। कैलेंडर लगाने से उत्तर दिशा में धन की आवक बनी रहती, फ्लो बना रहता है। तो उत्तर दिशा में ऐसा कैलेंडर लगाइए जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता हो, जैसे हरियाली हो, फव्वारा हो, नदी हो, विवाह हो, खूबसूरत, मन को अच्छा लगने वाला तस्वीर वाला कैलेंडर शुभ फलदायी होता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करता है। पश्चिम दिशा के भी बात कर लेते हैं जल्दी से। बहाव की दिशा है। इस दिशा में लगाया हुआ जो कैलेंडर है आपके रुके हुए कामों को फ्लो देता है, गति देता है। रुके हुए काम, रुका हुआ धन, आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान आपके घर में सही दिशा में लगा हुआ कैलेंडर कर सकता है। इस तरह से कैलेंडर लगाने से रुके हुए कामों में तेजी आती है। कैलेंडर लगाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। तो शुभ दिशा कौन सी है ये भी पंडित जी ने बता दिया, और दक्षिण दिशा है उसका खास ख्याल रखें, वहां कैलेंडर आपको नहीं लगाना है। तो पंडित जी आगे बढ़ते हैं, अभिषेक जी का कॉल ले लेते हैं। अजमेर से ये जुड़ गए हैं। 13 मार्च 1981 डेट ऑफ बर्थ और 10:45 का समय है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। ये जो आपने समय बताया है, ये शाम का है या सुबह का? सुबह का मैम, सुबह। आप पूछिए सवाल। पंडित जी नमस्कार।
शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, काम चल नहीं पा रहा है, काम रुक जाते हैं और नौकरियां भी नहीं हो पा रही हैं। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपको शनि की महादशा शुरू हुई है अप्रैल 2018 से। शनि में शनि का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता, मानसिक रूप से हैरान परेशान करता है। शनि आपका भाग्येश भी है और शनि आपका कर्म स्थान का स्वामी भी है। एक तो लोहे का छल्ला तुरंत प्रभाव से मध्यमा उंगली में धारण करें, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। दूसरा जो है वो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनिदेव के मंदिर में शनिवार को दर्शन करना है, तिल और तेल अर्पण करना है। घर में खाना बनाते समय मुख जो है घर की महिलाओं को पूरब दिशा में रखना है। आज रोटी के मैंने बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। इन उपायों से आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो सकती है। ये उपाय अपनाइएगा, आपको फायदा होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं और कैलेंडर के बारे में बात कर रहे थे, उससे जुड़े कुछ टिप्स भी पंडित जी से ले लेते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कैलेंडर से जुड़े कुछ सिंपल से टिप्स। तो आपके घर के अंदर जो कैलेंडर है, जो ऐसी जगह पे कैलेंडर लगाएं जो मुख्य द्वार से सीधे नज़र नहीं आना चाहिए, मेन गेट से नज़र नहीं आना चाहिए आपके घर का कैलेंडर। जैसे आप घर में घुसते हैं और सामने कैलेंडर हो, ऐसी उसकी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आपके घर के मेन गेट के सामने कैलेंडर का होना दिखना शुभ नहीं माना जाता है। दरवाजे से कैलेंडर दिखने पर घर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्रभावित होती है। दरवाजे से आने वाली हवा जब इसके पन्नों को उड़ाती है, पलटती है, तो शुभ नहीं मानती है। ये नकारात्मकता का संकेत माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने घरों के दरवाजे के पीछे कैलेंडर लटका देते हैं, चाहे अपना बेडरूम हो उसके पीछे लटका दिया, या कहीं पे भी दरवाजों के पीछे हम कैलेंडर लटका देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में दरवाजों के पीछे ही कैलेंडर को लटका देते हैं। हमें भूल कर भी दरवाजों के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे परिवार के सदस्यों का हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए दरवाजों के पीछे आप उसको नहीं लगाएं। बिल्कुल। तो ये कैलेंडर के उपाय पंडित जी ने हम सभी को बता दिए हैं। और दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज 16 मार्च है। तो 16 मार्च को अगर आपका जन्मदिन है या आपके आसपास किसी का जन्मदिन है, तो उसका साल कैसा रहने वाला है, ये पंडित जी से जानते हैं। हमारे जिन दर्शकों का जन्मदिन है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करे। नया वर्ष आपका स्वागत कुछ खास उपहारों के साथ करेगा। चारों तरफ से आपके ऊपर खुशियों की सौगात होगी। ये जो नया वर्ष है वो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को आनंदित करने वाला होगा। तो आनंद तो आपको मिलेगा ही, लेकिन दर्शकों, पंडित जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। जल्दी से अपनी डिटेल बताइए और फिर सवाल कीजिए। दीपक जी, प्रश्न पूछिए बेटा जल्दी से। हाँ सर, मेरे नौकरी में क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिलने का? ऐसा है दीपक जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 25 फरवरी 1998 सुबह 2 बजे। वैसे आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कम बनता है, नहीं है। राहु की 18 साल की आपको महादशा चल रही है और राहु आपके 10वें भाव में बैठा है। आप अपना खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप अपना खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का योग आपके नहीं बनता है। गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करें, 5.25 रत्ती का। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाएं, राहु की शांति करवाएं। तो उम्मीद करते हैं दीपक जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए और समस्याएं सुलझाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप चाहते हैं कि आपको उसका समाधान मिले, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए भूले बिसरे नगमे। नमस्कार।